अपने पास क्या क्या प्रोडक्ट हैं। मुझे आप सभी के परिचय चाहिए, आप कहाँ से हैं, और दो चीज़ों में मुझे अभी फोकस करना है। एक एक करके अपना परिचय दें। आप कहाँ से हैं, अभी क्या कर रहे हैं, और किसान पाठशाला से क्यों जुड़ रहे हैं। किरण जी, एक से चालू करें। मेरा नाम प्रमोद कुमार, गाँव नवादा, जी। जिला बिजनौर। जी। प्रमोद भाई के यहाँ केला लगा है। केला भी है, गन्ना बहुत है उनके क्षेत्र में। अच्छा, गन्ना लगभग 90-95% है। 90 से 95% गन्ना है। ओके, आएगा नहीं इसमें। प्रमोद जी, आप किसान पाठशाला से क्यों जुड़ रहे हो, पकड़ के रखोगे। किसान पाठशाला से एक तो अपना खेती थोड़ा जोर से बोलो, माइक नहीं है। अच्छे से कर पाए, दूसरा और किसानों को भी अच्छे से करा पाए। किसान खर्च आधा और उत्पादन ज़्यादा, ये मेरी सोचा है। तो कुछ अभी वीडियोस ट्रेनिंग वगैरह देखी है आपने। हाँ, काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ। और लगभग 4-5 सालों से मैं देख रहा हूँ वीडियो आपकी। इस किसान पाठशाला जुड़ने का अब मौका मिला मुझे। अच्छा। इतने सालों के बाद मैं यही चाहूँगा। ऐसा कुछ समझ में आ रहा है, कुछ अपन कर पाएंगे किसानों के लिए। हाँ, कुछ सीखते हैं और कुछ सिखाते हैं। ठीक है प्रमोद जी, पूरे जीवन अपना सीखते रहे और सीखना तो बहुत जरूरी है। धन्यवाद। एक बात बतानी थी, प्रमोद भाई के यहाँ गन्ना बहुत होता है, तो अभी ये क्या कर रहे हैं कि अपने साथ में जो उनके क्षेत्र के जो शुगर फैक्ट्री है, तो उनको अपने किसान पाठशाला से जोड़ रहे, ताकि शुगर फैक्ट्री को रिकवरी ज़्यादा मिले और किसान का उत्पादन बढ़े। गन्ने के हम सेशन लेने वाले हैं यहाँ पर। गन्ने के विषय में जो भी पाठशाला होगी उनके क्षेत्र में, तो प्रमोद भाई उनका आयोजन कर रहे हैं। उनके पिताजी कृषि अधिकारी थे, कृषि के साथ में काम किया है, और भैया भी अभी किसान पाठशाला के साथ में आगे बढ़े, तो बहुत अच्छी बात है। मेरा नाम सत्यवीर सिंह, डिस्ट्रिक्ट किरण आपके हाथ में रखो। ग्राम नवादा, उत्तर प्रदेश। फसल कौन सी होती है आपके क्षेत्र में। गन्ना होता है। आपने खुद भी लगाया। क्या किसान पाठशाला से कब से जुड़े। मैं तो अभी हाल में जानकारी मिली थी, तब से मेरे साथ भी है। अच्छा, आपके साथ वीडियो वगैरह देखते हैं। मेरा नाम मनोहर लाल है, मैं कानपुर में रहता हूँ, उन्नाव में फार्म एसेंशियल ऑयल का काम करता हूँ, अमरोदा और खस वगैरह। अच्छा। और लेबर की प्रॉब्लम होने के कारण मैंने कन्वर्ट किया। अच्छा। तो 5 साल वाली अरहर लगाई थी, और अभी ये धान और गेहूँ के पीछे लिप्टिस भी लगाया हुआ। अच्छा अच्छा। तो अभी आप खाली वीडियो हमने महीने 1.5 महीने से ही देखा। अच्छा, अभी शुरुआत करिए देखना। ओके ओके। तो अच्छा लगा, तो यहाँ तक आ गए। राजीव जी से पुराना परिचय था ही हमारा। अच्छा अच्छा। इसीलिए आपसे कुछ सीखने को मिला। ओके, थैंक यू। अनूप कुमार पांडे, जुआ, जिला औरैया, उत्तर प्रदेश। फर्टिलाइजर की दुकान, शॉप है कुछ। अच्छा, उसमें तो फार्मरों की ऑलरेडी सेवा कर रहे हो, कृषि सेवा केंद्र है। ओके। और खुद की भी खेती है सर। तो पैडी सबसे ज़्यादा होता है, धान होता है, और अच्छा। वो होता है गेहूँ होता है। ठीक है। और मैं जुड़ा हूँ आप डॉक्टर क्रॉप के लिए, बहुत सीख रहा हूँ, देखा वीडियो सारे देखे मैंने। बहुत कम दुकानदार मेरे से खुश हैं। मैं तो खुश हूँ। ये अच्छी बात है। मैं तो इसलिए खुश हूँ हाँ। कि जब कम लागत में अधिक उत्पादन होगा तो खुशी रहूँगा। बराबर है, सही बात है। वो पैसा ज़्यादा आएगा। इसको यहीं पर रखो सामने। अच्छी बात है। ठीक है, बहुत अच्छा लगता है वीडियो देखना, तो बहुत ही पसंद है। कौन कौन सी फसलें हैं आपके पास। मेरे पास सर अभी पैडी 17-18 धान लगा हुआ, 20 बीघा। अच्छा, तो फार्मरों का आपके क्षेत्र में हाँ। धान ही ज़्यादा है। धान ज़्यादा है औरैया में। हाँ, धान ही ज़्यादा होता है। ओके ओके। उसके बाद गेहूँ होता है, और फिर आलू भी होता है, सरसों भी होता है। बहुत बढ़िया।
बाजरा भी होता है, ये सब होता है। केले की शुरुआत हो रही है वहाँ पे? हाँ, केले की सबसे पहले शुरुआत की थी तिवारी जी ने मेरे यहाँ, उन्होंने करनी पड़ी। अब की बार मेरे पास ही है अच्छा। चंदवान जी, अच्छा अच्छा, अब की बार यही करेंगे, यहीं से चालू करेंगे। यहीं से चालू करेंगे। बिल्कुल। ठीक है, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ठीक, ठीक थैंक है, यू बस। जी। जयंत प्रताप सिंह राजू, जनपद उन्नाव से। जी ये हम 21 से आपके साथ जुड़े हुए हैं। हाँ हाँ ये उन्नाव किसान पाठशाला चलाते हैं जी और बुधवार को, प्रत्येक बुधवार को हाँ हाँ, अपने घर पर निःशुल्क पाठशाला ये चलाते हैं। बाकी किसान दरबार लगा रहे हैं बुधवार को। प्रत्येक बुधवार, क्या बात है, बहुत बढ़िया, और हम सरकार के साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं। बहुत अच्छा। आपके यहाँ से सारे प्रोडक्ट और पौधे हम्म दे रहे हैं। इस समय पर उन्नाव में हमारा जो रकबा है केला का, हम्म 200 हेक्टेयर का है। 200 हेक्टेयर का है। ओके, क्योंकि हमें टारगेट जो मिला है 120 हेक्टेयर का, हाँ, हाँ। देने के लिए डीबीटी हमने उसके पेपर दे दिए हैं। ओके, करीब 70 हेक्टेयर का डीबीटी हो भी चुका है। बहुत बढ़िया। लास्ट ईयर नहीं हुआ तो उससे किसान काफ़ी दुखी है। अच्छा अच्छा, ये हम कोशिश कर रहे हैं, पहले हम 6 से 11 रहे माननीय मुख्यमंत्री आवास में, अच्छा, मुख्यमंत्री व्यवस्था अधिकारी के पर्सनल सेक्रेटरी के पद पर। क्या बात है, 11 बहुत हमने बढ़िया। छोड़ दिया। कुछ हमारी वाद विवाद हुआ, अच्छा अच्छा, उसमें हमारे जो हाँ, ठीक है, पर्सनल मैटर है। हाँ नहीं हो पाया, हाँ हाँ, हमने रिजाइन किया। 11 में जाके हम खेती केला से ही शुरुआत की। बहुत बढ़िया। हमारे जिला उद्यान अधिकारी क्लास फेलो थे उन्नाव, ओके, उनके द्वारा फिर सहयोग लेके जी शुरुआत हमारी वही हुई 11 से। जी 11 से हम 20 तक अपने स्तर से बराबर काम करते रहे, किसानों को जोड़ते रहे। बहुत बढ़िया। 21 से हमने बहुत तेजी से मुहिम चलाई। अच्छा। उस समय आपके यहाँ राहुल जी थे। हाँ हाँ, तो राहुल जी का हमारे पास करीब लगातार 8-9 विजिट हुआ। बराबर, तो किसान पाठशाला आपके यहाँ से चलने लगा। ठीक बात। फिर वो विजिट बराबर किसानों से ज़्यादा संपर्क पड़ गया केला का। तो इस समय पर हम आपको खुद को ही अगुवाई करनी पड़ेगी। मैं आया हूँ इसलिए हूँ कि नहीं, ये हम अगुवाई कर रहे हैं। हाँ। लगभग हमारे पास 4 जनपद हैं इस समय पर जो हम पौधा दे ही रहे हैं। बहुत बढ़िया। बाकी हमारे बहुत कार्यक्रम हैं, हाँ, जो हाँ। कि सरकार के साथ मिलकर हम कर रहे हैं। गन्ना में भी अभी गन्ना संस्थान के डायरेक्टर साहब अच्छा। कल हमारे साथ थे, उन्नाव में हमारे घर पर थे, उसके बाद खेती में थे। अच्छा अच्छा, प्राकृतिक खेती पर विशेष अभियान चला रहे हैं। बहुत बढ़िया। पूरी तरह से हम किसान जो चाह रहा है, किसान चाह रहा है हम 10 पैसा नहीं खर्च करेंगे तो हमने कहा 10 पैसा आपको नहीं खर्च करना है। बहुत बढ़िया, एकदम सही। अगर वो कह रहा पैसा हमें खर्च करना है तो पैसा खर्च कर। सही बात है। जा रहे हैं अपने तौर पर, उससे हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमारा पौधा लो ना, वो जरूरी नहीं है, वो उसको डिसीजन लेने दो। हम ये नहीं कह रहे हैं अगले साल आपको पौधा लगाना है, 2 साल 3 साल 10 साल 15 साल जैसे आप कह रहे हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि आपको पौधा लेना ही नहीं है, उसकी मर्जी है। अगर वो चाहता है वो डिसीजन लेगा, वो क्या करना है उसको। वो खाद डालना चाहता है डाले, अन्यथा हम कह रहे हैं गोबर से गोमूत्र से बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तैयार करवा देंगे। बिल्कुल, कोशिश यही है अपनी, ये कोशिश बराबर चालू। बहुत अच्छा लगा। आप जैसे व्यक्ति जो साथ में आगे आ रहे हैं, इसी चीज़ की ज़रूरत है कि अगुवाई कौन करेगा। शर्म आ रही है या हमें अच्छा नहीं लग रहा है तो फिर हम खुद खेती कर रहे हैं, हमें तकलीफ हो रही तो हम भी तो अपेक्षा कर रहे थे ना पहले कि हमें कौन गाइड करे। ऐसे जो खेती कर रहे हैं उनको भी अभी अपेक्षा होगी कि कोई गाइड करे, तो अगुवाई करने वालों की ज़रूरत है। 4-5 जनपद तो लेके चल रहे हैं। बहुत बढ़िया। उन्नाव के अलावा लखनऊ, कानपुर, फतेहपुर, बहुत बढ़िया। रायबरेली को। अच्छा अच्छा, खास करके हम उन्नाव लेके चल ही रहे हैं। हाँ, हाँ। उसी जनपद में जब पहुंचे, अन्यथा नहीं, अभी मैं खुद भी फोकस रखूंगा और ये क्रॉप डॉक्टर जो निर्मित हो रहे हैं, मैं नवंबर में फिर आने वाला हूँ। ये हमें महामहिम राज्यपाल द्वारा हाँ हाँ, फसल चिकित्सक की उपाधि है हमारे पास। क्या बात है, उद्यानपति हमारे मुख्यमंत्री जी द्वारा हाँ, हाँ। उद्यानपति ऑल ओवर यूपी के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी आम में इनको प्रथम पुरस्कार मिला। अच्छा, राज्य का प्रथम पुरस्कार हमें हाँ हाँ, आम के लिए मिला था। क्या बात है, इसके पहले हमें केला में 18 में मिल चुका है बहुत बढ़िया। और सब्जी में मिला है 19 में। आप लोग सभी समझ लो, मतलब अपने को कहाँ कहाँ से सीखने को मिल सकता है। मतलब मुझे फिर से उन्नाव जाना पड़ेगा, मैं 1-2 बार ही गया हूँ। आपकी खेती सीखने को मुझे फिर से जाना पड़ेगा। सर ये बहुत अच्छे वो जो पौधे आप देखने गए थे, ये अपने आप में बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पौधे देखने गए थे, हम ही ने उनको दिया था। हाँ हाँ वो आप हाँ, साथ में पहुंचे। आया समझ में, आया समझ में, बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी तरह से हमें अपने क्षेत्र में फार्मरों के लिए कुछ कर सके तो वो करना है, इसीलिए हम इकट्ठे हो रहे हैं। आप सभी ख्याल में रखो, आप भी विशेष तौर पर, कि नवंबर में मैं यहाँ यूपी में पाठशालाएं लगाने वाला हूँ।
अब आप लोगों को डिसीजन लेना है कि किस क्षेत्र में कब पाठशाला होनी है, वो किरण जी से संपर्क करके आपको आगे बढ़ना है। केले में, गन्ने में, पपीता में पूरे दिन भर का सेशन रहेगा, सुबह से लेकर के शाम तक का सेशन रहेगा, 4 से 5 घंटे का। तब वो एक फसल कवर होगी। जैसे उन्नाव में आपको लगानी है या जहाँ जिसको लगानी है, तो एक फ्रेमवर्क करके किसानों को सूचना पहुँचा करके एक तारीख डिसाइड करके किरण जी से संपर्क करके मेरी तारीखें ले लो। नवंबर में मैं यहाँ किसानों के साथ पाठशालाएँ देने वाला हूँ, तो नवंबर यूपी के लिए मैं रखूँगा। ठीक है, थैंक यू सर। किसान भाई, मैं राम सुभान किसान, राम अकबरपुर, अम्बेडकर नगर, उत्तर प्रदेश से। किसान खर्च आधा उत्पादन ज़्यादा कैसे हो, और कैंसर मुक्त भोजन हम अपने किसानों भाइयों तक कैसे पहुंचाएं, और खाने वाले भाइयों तक कैसे पहुंचाएं, जो खेती नहीं कर रहे हैं वो अच्छा भोजन कैसे लें, इस पर काम कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे क्या मंशा है आपकी? अभी जो आप एजुकेशन कर रहे हैं शायद ना, अभी जी। कौन सी पढ़ाई कर रहे हैं? जी, एजुकेशन में शिक्षक भर्ती की तैयारी है। और ओके, तो ये ऐसे 2 लाइन अलग अलग नहीं, एक खेती किसानों के साथ जाना और एक शिक्षा करके स्टूडेंट को पढ़ाना। शिक्षा की तो आगे बढ़ेगी तो शिक्षा मिलेगी। बहुत अच्छा, ये सोच रहे हो आप, ये अच्छी बड़ी बात है। धन्यवाद हो जाएगा जी। अगर सब होगा ही, ठान लिया है तो होगा ही, आगे बढ़ चुके हैं जी। नमस्ते, नमस्ते। मेरा नाम राजकुमार सिंह है और मैं श्रावस्ती से हूँ। और मैं पढ़ाई के साथ साथ खेती भी कर रहा हूँ। मेरा खत्म हो चुका है और खेती कर रहा हूँ। गन्ना हमारे यहाँ मुख्यतः 8-15 सालों से गन्ना पे काफी ज्यादा फोकस रहा है। ओके। धान, गेहूँ, सरसों, आलू, ये तो मुख्य फसलें हैं ही हैं लोगों के लिए, जीवनयापन के लिए कुछ ना कुछ करते ही हैं। लेकिन अगर पैसे की इनकम के लिए देखा जाए तो गन्ना हमारे यहाँ गन्ना मेन आता है। जहाँ तक मैं जान रहा हूँ 1995 से हमारे यहाँ केला स्टार्ट हुआ था। ओके। और धीरे धीरे केले में डेवलप हुआ। तो जहाँ तक मुझे संज्ञान है कि हमारे यहाँ कुछ किसानों ने काफी अच्छा काम किया। और दिल्ली से लेकर मुंबई तक के भी व्यापारियों की वहाँ लाइन लगी रहती है। महीने भर वहाँ मतलब 10 से 12 व्यापारी ऑलरेडी आते रहते हैं। बहुत बढ़िया। और माल यहाँ पे जाके अच्छे से मार्केट में वो माल बेचते हैं। और उन मंडियों में भी उस गाँव का और उस एरिया का नाम जाता है कि हाँ यहाँ पे अच्छा केला निकल के आ रहा है। बिल्कुल जाएगा, अच्छा जाएगा। मैं भी केला लगा रहा हूँ, मैं भी काम कर रहा हूँ। आपके सामने मैंने थोड़े 4 पीस केले भी रखे थे। और इसको मतलब ऐसे ही हमारा सेकंड लेयर का है। अच्छा। दूसरी उपल का है। और इसमें बिना मतलब कोई ऐसी दवा जो लोग डाल रहे हैं तमाम चीजें ग्रोथ के लिए बड़ा करने के, कोई कैल्शियम नहीं, कोई केमिकल नहीं लगाया गया है। हाँ। और ये पकाया भी गया है शुद्ध नमक और फिटकरी के पानी से। अच्छा। और नमक पानी मिला करके ढक दिया गया था। बहुत बढ़िया। काला धब्बा हुआ पन्नी पैकेट में लाना, रखना, रगड़ना। हाँ, वो स्क्रैच आएगा तो काला होगा थोड़ा सा। तो ये चीजें हैं। मैं भविष्य में भी मेरा प्लान है कि हम किसानों के साथ में मिल करके अपने गांव से ही काम करूं। और गन्ना और केला, इन 2 चीजों में मैं किसानों को जो कमियां रह रही हैं उनको थोड़ा और बेहतर कर सकूं। बिल्कुल मेरा बिल्कुल। प्रयास है। थैंक यू, थैंक यू। नमस्कार, नमस्ते जी। मैं जितेंद्र किसान, संडीला, हरदोई। अभी आप लोगों को एक अच्छी बात समझ में आई, क्या बोला जितेंद्र भाई ने? जितेंद्र किसान। ये जिस दिन अंदर से आना चालू हो जाएगा ना, उस दिन हम सही दिशा में बढ़ गए। ठीक है, सरनेम, जात पात, गोत्र सब है हमारी, वो सेकंड नंबर है। हम अगर किसान के लिए कुछ अगुवाई कर रहे हैं ना, तो ये अंदर से आना चाहिए। बहुत अच्छा लगा जितेंद्र भाई, अब बताइए आप। सर, हमने अभी तक विभिन्न कंपनियों में मार्केटिंग की जॉब की। अच्छा। और टोटल का सेक्टर रहा है डेयरी सेक्टर। अच्छा। तो अभी हमारा एक एक्सीडेंट हो गया था। तो उसी के दौरान हमको डॉक्टर ने बेड रेस्ट बोला, तो हम गांव में रहने लगे। ओके। तो उसी रेस्ट के दौरान हमने आपकी वीडियोज देखी। और थोड़ा सा एक अपना हम पर्सनली रिसर्च कर रहे थे जी कि पूरे भारत का। तो उसमें हर साल हम एक लंबी यात्रा पे जाते हैं और रिसर्च करते हैं। क्या बात है। तो इसी के दौरान थोड़ा सा किसानों के लिए कुछ करना चाहते थे स्पेशल, कि कैसे हम सही जानकारी दें जो हमारा किसान लाभान्वित हो और वो
सस्टेनेबल खेती कर सके। बहुत बढ़िया। तो उसी संदर्भ में आपका जब जैसे ही मिला कि किसान खर्च ज्यादा उत्पादन ज्यादा, और इस संदर्भ में जब आपको बहुत डीपली अध्ययन किया तो आपसे अच्छा या किसान पाठशाला से अच्छा हमको संसार में कुछ दूसरा दिखा ही नहीं। क्या बात है। और ये वास्तविकता है, ये हम कोई आपके सामने हम आपकी बड़ाई नहीं कर रहे हैं, ये बड़ाई तो कर रहे हो क्या? 100% सही चीज है। हाँ। नहीं सर, हम सही आपने जो सत्य देखा, रिसर्च किया। हाँ हाँ, जी। ठीक बात है। तो क्योंकि मैथिली शरण गुप्त ने ये भी कहा था कि यह जन्म हुआ किस अर्थ हो, समझो जिसको या व्यर्थ न हो, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। तो रियल में सर जन्म इसके लिए नहीं हुआ है कि ऐसे ही कुछ चले नाम जाए। करने के लिए हुआ है। और नाम तभी हो सकता है जब आप अच्छा कार्य करेंगे। मैंने सदगुरु से कुछ सुना है। जी जी। मैं जब होश में आया तो मैंने ओशो को सुनना चालू किया जी। सन 2000 में, और अभी कुछ मैं सदगुरु जग्गी वासुदेव जी को सुन लेता हूँ। जब मैंने 99 और 2000 में ओशो को सुना, आचार्य रजनीश को, तो उसके बाद मुझे कोई सुनने लायक दिखा नहीं कि जिसको मैं सुन सकूं। अभी जग्गू वासुदेव जी को मैंने सुना तो उनकी एक बार एक जगह लाइन कुछ आई थी, वही ओशो ने भी पहले बोली थी, इसलिए मैं भी इस दिशा में आगे बढ़ा था। तो ब्रदर जिस जज्बे से आगे निकल रहे ना, तो मुझे एक वो शब्द याद आए थे, आप जहाँ हो वहाँ पर उस जगह की, उस समाज की, उस परिवेश की, उस देश की, उस वातावरण की, उस प्रकृति की क्या आवश्यकता है, वो हमें काम करना चाहिए, ना कि मेरी क्या आवश्यकता है वो काम करना चाहिए। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? मैं हूँ तलून बड़वानी में, तो मेरे तलून बड़वानी में उस समाज की, उस व्यवस्था की, उन लोगों की क्या आवश्यकता है। भाई काम तो कुछ भी करके 2 पैसे कमाया जा सकता है, रोजी रोटी 2 रोटी ही मिलेगी, वो कितना ही आप कर लो, पेट मना कर देगा, 4 रोटी ज़्यादा नहीं खाएगा, 2 रोटी ही खाएगा, तो उतना ही हमें धन अर्जित करना है तो किधर से भी कर लोगे। बट हम जहाँ हैं, उस धरती माँ की, उस समाज की, उस पर्यावरण की क्या आवश्यकता है, अगर वो हमने समझ लिया और उस पर काम किया तो वो बहुत ही सही दिशा का काम होता है। तो इसीलिए भी मैंने किसान पाठशाला चालू किया था कि जब मैं कर रहा था तो न मुझे आ रहा था, न मेरे साथ के जितने फार्मर थे उनको कुछ आ रहा था, तो हमने किसान पाठशाला सीखना और सिखाना चालू किया। तो वो अब कारवा बढ़ रहा है, आप लोगों ने अगुवाई करी है, बहुत अच्छी बात है। तो अभी ब्रदर का जो जज्बा देखा, मुझे वो सदगुरु की बात याद आई, तो मैंने आप लोगों से शेयर किया। बहुत बहुत धन्यवाद जी। नमस्कार, मेरा नाम मनोज कुमार है और मैं लखीमपुर खीरी जिले में प्रेरणा करता हूँ। मैंने जैसे कि मैंने सबको बताया, मैंने जैसे कंप्लीट किया, उसके बाद में जोर से बोलो अनूप थोड़ा। मैं रहने केले की फसल मैंने सबसे पहले 2020 में लगाई, तभी मैं आपसे कनेक्ट हुआ। मैं शायद आया भी था आपके क्षेत्र में ना। मेरे यहाँ पे धोरारा में आप आए थे। हाँ, ये याद आ रहा है मुझे ऐसा कुछ जी। तो वहाँ पे मैंने आपसे मिट्टी बीएम स्प्रे वगैरह सब सीखा। एक बार मैंने बीएम स्प्रे किया, मुझे अच्छा लगा, मैंने 3 4 5 बार किया। उससे जो फल हुआ, फल बहुत अच्छा हुआ। मुझे अदर स्प्रे करने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं रह गई। अच्छा। आसपास के लोगों ने देखा, उन्होंने कहा ये लाल धागा क्या बांध रहे हो, मैंने टैगिंग किया हुआ था। हाँ। और स्प्रे वगैरह भी देखा, उन्होंने मुझे पूछा, मैंने बता दिया। मैंने ये नहीं कहा करो ना करो। हाँ। पर मैं अगले साल उनके यहाँ पे जब गया तो मैंने उनकी फसलों में, जिन्होंने मुझसे पूछा था, उनकी फसलों में देखा तो लाल धागा वो बंधा हुआ था। और उन लोगों ने भी कुछ मिट्टी का स्प्रे किया, पर उसमें वैसा मैटर नहीं मिला। हाँ, ठीक है, अवेयरनेस तो चालू हुई। उसमें उसका जो था फल मिला उनको। हाँ। उन्होंने पहली बार तो मुझे कहा लड़का बौरा गया है। बौरा मतलब पगला गया। हाँ। समझ गया मैं, पागलों की बस्ती है अपनी, चिंता मत करो। पर जब ऐसा देखा, फिर मैंने जब वहाँ गया, मैं अगले साल जब गया, मैंने देखा कि ये लोग भी कर रहे हैं, ये भी बौरा गए। सबके सब पगला गए। तब लगा कि हाँ ऐसा नहीं है, एक बार में व्यक्ति समझेगा, उसको मतलब समझ में आ गया कि क्यों किया गया, तो वो करेगा। अब मैं ये चाहता हूँ कि मेरे यहाँ जो अवेयरनेस थोड़ी सी हल्की सी जो भी है वो आगे बढ़े, और निश्चित रूप से किसानों का जो खर्च है वो कम हो जाए। जो 1000 रुपए की लीटर टॉनिक लेकर के आते हैं किसान, तो 2200 रुपए लीटर हो गई, वो कम हो जाए। वो मुश्किल से 100 रुपया
लेना नहीं चाहिए। हमारा ना अनूप भाई किसी कंपनी वाले से झगड़ा नहीं है, बैर नहीं है। हम उनकी बुराई करना भी नहीं चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि किसान समझे कि उसको किस दिशा में जाना है। तो हम जब फार्मर को फोकस करें, उसको गाइड करें, तो पहले अपने खेत में हम प्रूफ करें कि हमने कुछ किया। जैसे अनूप ने किया अपने खेत में, तो वो ऑटोमेटिक देख करके दूसरों ने अडॉप्ट किया। हम अपने खेत में कुछ ना करें और हम केवल किसानों को थोपे ये कर ले, ऐसा कभी करना मत, इसकी ज़रूरत नहीं है। हम अपने से शुरुआत करें। ये बहुत अच्छा किया आपने कि आपसे शुरुआत करी और फिर किसानों ने उसे अडॉप्ट किया। जी, आगे मैं चाहता हूँ मैं अपने ही क्षेत्र में किसानों को इस प्रकार से मेरा तो केला जितना हो रहा है उतना हो ही रहा है, वो तो मिलेगा, उसमें मैं और अच्छा करूँगा, मुझे और मिल जाएगा। पर उसके साथ में अगर मैं किसानों के लिए कुछ कर रहा हूँ, उनका खर्च थोड़ा सा बच रहा है, तो ये मेरे लिए अपने आप में एक अच्छा कार्य रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, यही मैं चाहता था। ठीक बात है। एक बैकग्राउंड में मेरा बर्तन का काम भी है, पर मैं वो सोच रहा हूँ कि अब थोड़ा बर्तन क्या करते हैं? बर्तन बना खराब का काम है, तांबा पीतल कांसा, हालांकि वो बहुत अच्छा होता है, पर वो बहुत ही कम हो रहा है इसमें। खाना लगा दिया है, बस बैठते हैं। अब एल्युमिनियम मिट्टी ऐड हो रहा है, उसके अपने नुकसान है, वो थोड़ा लंबा मैटर हो जाएगा। पर ये सत्य है, तांबा पीतल कांसा ये बहुत ही अच्छा बर्तन है। इसमें जो भी खाएगा पिएगा पानी, निश्चित रूप से स्वस्थ रहेगा। जैसे जैविक अन्न है, वैसे ही एक प्रकार से जैविक बर्तन है। सही बात है। ये तांबे में, पीतल में पानी पीना, खाना खाना, जैविक बर्तनों का टेस्ट भी डिफरेंट होगा। हमेशा होगा। आप खाली दाल बिना फ्राई के खा सकते हैं, लेकिन हांडी में बनाइए। मिट्टी के बर्तन का टेस्ट बढ़ रहा है काफी ज्यादा। मैं ठठेरा हूँ जाति का, तो तांबा पीतल कांसा बर्तन था। बिल्कुल बिल्कुल, इस पर भी हम आपसे सीखेंगे अनूप। अच्छा लगा आप आगे बढ़े हो, ये जरूरी है क्योंकि ये हमारे स्वास्थ्य के लिए है। जी, थैंक यू अनूप जी। मैं चंद्रमान किसान बड़ैया यूपी से, और मेरा किसान पाठशाला से जुड़ने का एक ही उद्देश्य है कि मैं खुद अपने को ठीक करूं और उसके साथ साथ मैं अपने क्षेत्र की जो समस्याएं हैं किसानों की हैं उनको दूर करूं। और जो रेसिड्यू फ्री अगर किसान पाठशाला में निकाला है तो उसकी मुहिम में मैं भी अपना एक अंश थोड़ा सा भी बहुत बढ़िया, तो मेरे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। तो मैं उस बलराम भाई साहब के बिल्कुल कंधे से कंधा मिला कर के आगे बढ़कर किसानों के लिए रेसिड्यू फ्री अन्न की वो करना चाहता हूँ। थैंक यू थैंक यू। पिछली सीजन में मैं प्रैक्टिकल करता रहता हूँ। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ, मैंने करीब 2010 से खेती करना शुरू किया है। तो मैं जैसे हमारे पुरानी खेती होती रहती थी उसी परंपरा को मैंने भी आगे बढ़ाया, लेकिन उससे मेरे खर्च पूरे नहीं हुए, तो मैंने कुछ नया करने का सोचा। तो मैंने देखा कि कुछ समय पहले, आज के लॉकडाउन के पहले, तो मैंने सर्दी के सीजन में रबी मक्का अपनी खेती में बोया था। तो हमारे यहाँ के लोग कहते थे कि कौन सी सीजन में मक्का बो रहा है। अच्छा। मक्का हमारे यहाँ खरीफ में होती थी और जायद में होती थी। तो हमने एक नया रूल निकाला, हमने उसको गेहूं के साथ बोया। जब गेहूं बोया जाता नवंबर में धान कटने के बाद, तो उस टाइम मैंने मक्का लगाई। तो मेरा भाई छोटा है, मेरा देखा तो नहीं उसमें भी, बोले कि ये लगाएगा तो हम भी लगाएंगे। चलो भाई हमने लगा लो। तो एक बोरी लगभग 28 केजी मक्का उसमें आती है। तो हमारे पास में ही दुकानदार हैं, तो उन्होंने बोले कि पूरी बोरी लेनी पड़ेगी। अच्छा। 28 किलो, मुझे जरूरत थी मात्र 12 केजी। एक्स्ट्रा और बाकी 16 केजी कहाँ ले जाएंगे। तो फिर हमने अपने छोटे भाई का, हमने चलो तुम भी लगा लो थोड़ा, उसने भी लगाई। एक पड़ोसी दो और तैयार किए। तो एक तो बीच में बोलते कहा यार लगा दी, इससे बढ़िया तो हम सब्जी का काम कर लेते, उससे तो उसमें निकाल लेते। हमने फिर उनसे ये कहा ऐसा करो, जबकि मेरा कोई उसमें अनुभव नहीं था, केवल मैंने लगाया था उसको। मैंने ये सुना था कि रबी की जो मक्का होती है सबसे हाईएस्ट होती है। सही सुना। तो मैंने उनसे कहा ऐसा करो, हमने कि उन्होंने मुझसे लिया था 3 किलो बीज। तो हमने कहा ऐसा करो, तुम अपना ये 3 किलो बीज का हमसे पैसे ले लेना, और तुम जितने की सब्जी इसमें अंदाज रहे हो उतने पैसे मुझसे ले लेना, और जितनी मक्का हो वो मुझे दे देना। वो मुझे दे देना, वो हिसाब बराबर हो जाएगा। सही है। ये हमने चलने
तो सर उसमें इतनी मक्का पैदा हुई, 3 किलो बीज में करीब 9.5 कुंतल मक्का पैदा हुई। बहुत बढ़िया, सही है। तो अंदाज तो एकदम भौचक्के रह गए, बोले कि हम इतना अंदाज नहीं रहे थे। वो तो हमको बीच में 5 कुंतल पे ही देने को तैयार थे, ये बोले 5 कुंतल दे देना और आई 9.5। एक्चुअली होता क्या है, किसी भी जगह पर नई शुरुआत होती है ना तो डर लगता है, वो उनकी जगह डरना वाजिबी है। आप लोग बाहर निकले हो, कुछ देख रहे हो, यहाँ आकर मेरी मीटिंग अटेंड कर रहे हो तो नई चीजें समझ में आएगी। स्मार्टफोन आया है, फिर दूसरी साल सर हमारे यहाँ करीब जो है 10 किसान तैयार हुए उस मक्का बीज के लिए। बोले कि हम भी लगाएंगे, हम भी लगाएंगे। तो हमने भैया देखो यहाँ तो बीज मिलता नहीं है, बीज ऑनलाइन मंगाना पड़ता है। तो सर हमने एक बिघाट कंपनी करके है बेंगलोर की, ऑनलाइन में, तो उससे हमने बीज मंगवाया। तो पहले पैसा भेजना पड़ा, अपनी रिस्क पे पूरा पैसा भेज दिया। अब कहाँ बंगलोर, कहाँ सर हमारा यूपी, दूसरा कोना, दक्षिण भारत, उत्तर भारत, दूसरा कोना। आए या ना आए कोई वहाँ क्लेम करने भी नहीं जाएगा, कैसे रिटर्न होगा पैसा, लेकिन फिर भी रिस्क पे पैसा मैंने डाल दिया। तो खैर उन्होंने मक्का को भेज दिया। तो हमने जब लगवाई मक्का तो सारे लोगों ने सबने बोई। कुछ लोग बोले कि और कम पड़ रही है, फिर मंगवा लो, फिर मंगवाई। तो सर उस साल मक्का 1 बीघा हमारे यहाँ सर 60 डिसमिल का होता है, 1 एकड़ 2.25 बीघा का मक्के। तो उसमें सर 2 बीघा मक्का थी, 90 कुंतल मक्का निकली, 90 कुंतल। तो रिकॉर्ड लोग ये आसपास वाले देखने आते थे, बोले कि कौन सी सीजन की मक्का तुम लगाए, कैसे लगाए। हमने कि लगाए भाई, जैसे आम खेती हो रही तैसे हम भी लगाए। तो समझ देखा कि यही छोटी छोटी सी चीजें हमें खेती में पकड़ना पड़ेगी। कुछ सर कमियां ये आ गई, हमारे यहाँ आ गए थे जंगली सुगर, वो मक्का को बहुत नुकसान करते हैं, नुकसान करते। तो 1 महीना हमने रात दिन नींद नहीं ली, जागरण करो, मक्का बड़ी ना हो जब तक। अरे सर जब भुट्टा निकल आता उसमें, उसके बाद वो नुकसान करते, उसके भी बाद में दिक्कत करते। 1 महीना जस्ट मैंने जब भुट्टा निकल के दाना आया उसमें, तब तक मैंने उसकी रखवाई की जब तक वो काट नहीं ली। वो जरूरी है, यही तो चीजें समझना है कि कहाँ नुकसान हो रहा है। वहीं से फिर मैंने वहां से बैक हो गया, फिर मैंने मक्का नहीं लगाई। और वो 90 कुंतल मक्का सर लॉकडाउन में फंस गई। लॉकडाउन आ गया तब तक, तो ये मुर्गा वाला व्यापार था, जो मक्का के दाना उसमें जाता है, तो वो भी फ्लॉप हो गया था। तो मुर्गे भी नहीं चल रहे थे। तो मक्का 1 साल रखे कि रेट अब आ जाएगा, अब आ जाए। 1 साल मक्का को रखे मक्का में रेट नहीं आया। अंत में 13 रुपए किलो में बेचनी पड़ी। 13 रुपए में भी घर से तो नहीं गया ना, घर से नहीं गया, तो आपने उत्पादन ही इतना ले लिया। ये हमारे लगा उसके सामने सर। ये किसानों के साथ विडंबना है कि पकाना हमारे हाथ में है, खर्चा कम करना हमारे हाथ में है, मार्केट हमारे हाथ में है ही नहीं। तो हम खर्चे ज्यादा न हो और सही से पका लें। फिर सर अब पिछली साल हम मूंगफली पे आ गए, मूंगफली में दाम है। तो उस फसल में आए सर, पिछली साल मूंगफली किए, अच्छी से मूंगफली किए। तो ये तब आपका वीडियो मैंने नहीं पाया था। अच्छा। तो मैं रासायनिक पे ही निर्भर था, तो जिस तरह से जो लोग कर रहे तो उसी तरफ से मैंने किया। तो पिछली साल सर बहुत इल्ली और सुंडी बहुत और थ्रिप्स बहुत आया। दवा डालते डालते परेशान हो गया। उत्पादन जैसे तैसे बचा तो ले गए। तो करीब 3 बीघे में हमारा उत्पादन आया था 1,30,000 का। अच्छा। 3 बीघा पक्के में लगभग 2 एकड़ से कम। बहुत बढ़िया। इसके बाद सर इस साल जो मूंगफली हमने लगाई थी, तो उस तब हम वीडियो आपके पा गए थे। अच्छा। यही मिट्टी का स्प्रे मैंने जो है क्या नाम किया, और मूंगफली में किया। हाँ, मूंगफली में किया। अच्छा। तो हमने वो वीडियो सर डाला, तब आपके उसमें राहुल सब जवान जी थे, क्योंकि उनके जब वीडियो चलते थे तो सारे वीडियो देखते थे, क्योंकि हम सब्सक्रिप्शन कर चुके थे चैनल को। तो राहुल जवान यूपी से ही ज्यादातर वही उसी चर्चा कर आ जाते थे। तो सर देखते रहते थे। तो जो है क्या नाम, फिर मेरी एक बार उनसे बात भी हो गई। मैंने फोन लगाया तो फोन पे मेरी बात भी हो गई। बात हो गई तो बोले कि ठीक है कि अच्छा कर रहे हो, कि तो मिट्टी का स्प्रे करो। हमने तो फिर वही मिट्टी का स्प्रे किया। रिजल्ट क्या मिला स्प्रे करने में? सर इतना मिला अच्छा कि कोई भी इल्ली, कोई भी थ्रिप्स, कोई माइट्स कुछ नहीं आया। और रिजल्ट इतना अच्छा कि मूंगफली इतनी बम्पर पैदावार हुई उसी खेत में सर। इस साल तो बारिश पहले आ गई थी, तो उसमें थोड़ा लेबर खर्च ज्यादा आ गया था, और मूंगफली खेत में बहुत सारी रह गई थी। फिर भी जो है 1,70,000 की मूंगफली उसमें हुई थी। क्या बात है।
ठीक है। और उसी खेत में सर फिर हमने मूंगफली में रिटर्न मूंगफली छोड़ दी उसी में, क्योंकि बीज बाकी बहुत कुछ रह गिर गया गया था खेत में। तो उससे बारिश चली रही थी, तो मूंगफली का बीज 4-5 दिन पड़ा रहे तो जर्मिनेशन हो गया, हो जाता। तो मैंने उसको जुतवाया नहीं, ऐसे ही बिल्कुल जो है ना ऐसे ही मतलब उसको आने दिया और उसको खरपतवार वाली एक दवा डलवा दी। और दवा डलवाने के बाद फिर हमने लेबर से उसको साफ करवा दिया, निकलवा दिया, और जो भी खाद वगैरह थी वो डलवा दिए। अब सर मूंगफली खड़ी है बिल्कुल रेडी है, वही बीज जो गिरा हुआ था वही रेडी है। ना जो जुताई लगी मुझे, केवल निदाई का खर्चा आया और थोड़ा स्प्रे का खर्चा आया, लगभग 2-2.25 बीघे, लगभग 1.5 एकड़ के आसपास है। तो उसमें सर यही 5-6 हजार का खर्च हुआ है अभी तक मेरा, 6,000 रुपए का। 1 लाख कमा लोगे। और हाँ सर, लगभग अंदाजा है कि 1 लाख सीधा हो जाए। धन्यवाद धन्यवाद। ये जो चीजें हैं ना, हम वीडियो के माध्यम से इन चीजों को शेयर करें, जैसे जो आपके खेती में बैठिए आप। तो सर वो वीडियो मैंने मूंगफली में जो स्प्रे किया था उसका वीडियो हमने उन्हीं के उस पर व्हाट्सएप पे डाल दिया, राहुल जवान जी के। उन्होंने सर, तब मुझे पता नहीं था, उन्होंने अपना एक चैनल बना लिया था किसान। ठीक है, वो कोई मतलब नहीं बात करने से, ठीक बात है। तो उन्होंने उस पर डाल दिया, एक 45 नंबर का वीडियो है, वो मेरा पड़ा हुआ है। बहुत बढ़िया, ठीक है। ये चीज़ें ना हमें किसानों तक भेजनी है कि हमारे जो अनुभव है, जैसे अभी आपने जो चर्या बतलाई, हम जो खेती कर रहे हैं उसमें कुछ अलग हो गया और वो कुछ अच्छा हो गया, तो उसका वीडियो बनाकर भेजना है ताकि और भी पब्लिक को समझ में आए कि ये भी कुछ किया जा सकता है, यह भी कुछ हो सकता है। हाँ, मतलब वो और भी किसानों तक जाएगी ना चर्चा। नमस्ते। नमस्ते जी। मैं अमित किसान, गांव धुमरपुर, तहसील पटियाली, जिला कासगंज। मैं किसान पाठशाला से इसलिए जुड़ा था, मेरे पिताजी को सबसे पहले वो हार्ट की प्रॉब्लम थी। हर जगह वीडियो देखता रहता था, स्वास्थ्य पालेकर को भी, हर किसी को सुनता रहता, सबकी थीम देखी, लेकिन एक जगह पे जो मंच मिला उसमें सारा कुछ मिला, सारा कुछ मिल रहा है। इसे यही पकड़ के चलता, यही पकड़, मुझे पकड़ के चलो, पकड़ के चले तो उसमें कुछ मिला, समझा, देखा, तो अब वो किया तो वो समझ में आता, हाँ सही है। जब तक करोगे नहीं तो पता नहीं चलता, पता नहीं चलेगा क्या है क्या नहीं। अभी हम आज जाले जाते हैं, लोगों को सिखाते हैं और समझाते रहते हैं। बहुत बढ़िया, थैंक यू जी। केवी के हैं, उनसे भी संपर्क रहता है, वो बुला लेते हैं, अमित जी आ जाइए, मैं तभी चला। केवी के में भी जाते हो? क्या बात है, मतलब डॉक्टर को भी सिखाते हो? किसानों के साथ। हाँ, वो वहाँ मीटिंग लगाते हैं किसानों के कृषि विज्ञान केंद्र में। बहुत अच्छा अमित, बहुत अच्छा जी। मेरा नाम कल्याण सिंह है और मैं ललितपुर के ग्राम ननौरा से हूँ। और सर मैं किसान पाठशाला से 2000 से जुड़ा हूँ और इस साल मैंने केले की खेती की है। अच्छा, ठीक है। 2000 ज़्यादा बैक में नहीं चले गए या भूल गए? हाँ, क्योंकि 2006 से तो चालू ही हुई है। 2000 से सर मैंने किसान पाठशाला ज्वाइन की। अच्छा, समझ में आया, वो मैं तो समझ गया था, लेकिन और कोई सुनेगा तो उसे लगेगा भैया ज़्यादा बैक में चले गए। 2020 से आप जुड़े हैं, वो समझ गया। और सर हम जैसे गेहूँ हैं और दालें हैं तो इनको घर के लिए रेसिड्यू फ्री बना के, मतलब भट्टी खाद और वीएम स्प्रे और भट्टी खाद से आप पूर्ण तरह रेसिड्यू फ्री बना सकते हो। और आप सभी को बतला दूं मैं, जो दालें उगाना है, जो ऐसी चीज़ें जो अन्न हम और प्रोड्यूस करके मार्केट में बेचें, तो आप अपना एक वीडियो प्लांटेशन से लेकर आखिरी तक का एक वीडियो हर बार काम करने का भेजो, तो आपका मोबाइल नंबर, नाम, एड्रेस, आईडी के साथ पाठशाला पर जाएगा। तो जो खरीदार है वो आपसे डायरेक्ट रेसिड्यू फ्री के नाम पर संपर्क कर सकते हैं और 2 पैसा ज़्यादा में हम वो अच्छी चीज़ दे सकते हैं उनको। अगले साल सर हमने जैसे गेहूँ किया था तो 1/2 एकड़ में किया था, तो उसका 1 एकड़ में हम 2 बोरी डालते हैं DAP। तो उसमें हमने कुल में 15 kg डाला था भट्टी खाद में, कम कर दिया था। रिजल्ट क्या आया? अगले से भी ज़्यादा आया। अगले से भी ज़्यादा आया था। बहुत बढ़िया, थैंक यू। और हमारे आसपास सर कहीं केला होता भी नहीं है, केला हमने लगाया 100 किलोमीटर के आसपास, कहीं केला हमने देखा नहीं। अच्छा, आपके पास पानी है तो आप लगाना चालू करो, आपके यहाँ से देख करके फिर लगाएंगे। हाँ सर, देखो होगा तो फिर आगे। बिल्कुल बिल्कुल, बढ़ेंगे आगे। थैंक यू जी। जोर से बोलिए थोड़ा सा, वहीं पर से।
सर मैंने सन 2021 में केला की खेती शुरू की थी सर। उसमें मैंने कोई जानकारी ली थी, वैसे ही शुरू किया था सर। गांव वाले बोले केला से अच्छा लिप्टिस लगाओ, ये लगाओ। शुरू किया, फिर सर जानकारी ली तो केला उतना मुनाफा नहीं मिला पहले साल। फिर सन 2022 में आप वीडियो फिर उसके बाद दूसरे साल ज़्यादा कुछ किया नहीं, लेकिन प्रोडक्शन अच्छा मिला। अभी क्रॉप डॉक्टर क्यों कर रहे हो? सर यही क्रॉप डॉक्टर इसलिए कर रहे हैं कि ताकि कुछ सीख सकें और अपने क्षेत्र के लोगों को जागरूकता फैलाना है। किसान वहाँ पर तकलीफ में हैं आपके क्षेत्र में? और BSc एग्रीकल्चर कर रहा हूँ। BSc एग्रीकल्चर भी कर रहे हो, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। किसानों को जब आप इंट्रोडक्शन दोगे कि मैंने BSc AG किया है और किसान पाठशाला से क्रॉप डॉक्टर भी किया है, तो वो दोनों का इम्पैक्ट अच्छा जाएगा। किसान आपको सुनने के लिए रुकेंगे, बट अपने खेत में प्रैक्टिकल करके फिर वहाँ तक पहुँचाओ। यही कर रहा हूँ, पहले अपने खेत में कर रहा हूँ, बाद में लोगों को बताऊँगा। फिर वो लोग खुद देख के आते हैं, मतलब देखते हैं कुछ नया हो रहा है तो बिल्कुल पूछते हैं, वो भी करेंगे जी, पूछेंगे, बताएंगे उनको। बहुत बढ़िया। शुरू किया, सब्जी लगाना शुरू किया था मेरे परिवार में। मेरे यहाँ धान गेहूँ होता अभी सब्जी यहाँ पर भी बन गई है ना? सबको खाने के लिए उठना है, थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं। हाँ, पहले धान गेहूँ लगाते थे, हाँ, फिर सब्जी लगाना मेरे घर वालों ने शुरू किया। हाँ, फिर गाँव के लोग देखा उन्होंने भी सब्जी लगाया, फिर बंद कर दिया, फिर वही धान गेहूँ, फिर सब्जी थोड़ा। मतलब आपको लोग फॉलो करते हैं आपके क्षेत्र में ना? इसका मतलब ये है कि आपको पीछे से व्यक्ति देख रहे हैं, तो आपको ऐसा कोई खेत में गलत काम नहीं करना है जिससे सब फॉलो करके वो भी गलत करना चालू हो जाए। ये ऐसा रहता है कि जो कुछ नया करता है, अनोखा करता है, उसको फॉलो किया जाता है। तो अब आपका दायित्व ये ज़्यादा हो गया कि आपको जब फॉलो कर रहे हैं तो आपको सभी सही काम करना है, कम खर्चे में उत्पादन ज़्यादा लेना है। ठीक है, थैंक यू जी सर। नमस्कार, नमस्ते मैं जी। विजय कुमार सिंह, विलेज एंड पोस्ट चिगुली, जी, तहसील तिलोई, डिस्ट्रिक्ट अमेठी। अमेठी से। कृषि के क्षेत्र में शायद यहाँ तो एज के हिसाब से तो मैं सीधा जी। लेकिन मैं बिल्कुल नया हूँ। अच्छा। इससे पहले मैं दिल्ली में एनवायरनमेंट पे काम करता था। बहुत बढ़िया। और 2019 में जब फर्स्ट टाइम कोरोना आया, हाँ। घर आया हुआ था, अच्छा। उसके बाद मैं गया नहीं। ओके, ओके। फर्स्ट टाइम हमने पपीते की खेती की। ओके। 2 एकड़ में हमने पपीता लगाया, तो उससे पपीता बहुत अच्छा था। मतलब काफी कई जिले से लोग देखने भी आए। अच्छा। तो थोड़ा सा मेरा मन बढ़ गया कि और करें, आगे बढ़े खेती में। फिर 1 एकड़ में केला लगाया, उसके नेक्स्ट ईयर 8 एकड़ में लगाया। अच्छा। पिछली साल हमने पीके बनाना भी लगाया था। अच्छा अच्छा। 7 एकड़ में। एनवायरमेंट के क्षेत्र में अच्छा है। बस दिल्ली नहीं आना, बस जाना ही नहीं, अभी खेती करते रहना है। इस बार मैंने थोड़ा सा केले में ट्रायल किया था जी। मतलब उसके कुछ मतलब ड्रॉबैक भी रहे। हाँ, हाँ। आगे देखते हैं कि मैंने किया गया था कि मैंने 2 एकड़ खेत सेलेक्ट किया था। उसमें रेटून थोड़ा जल्दी छोड़ा, क्योंकि उससे पहले जब मैंने केला बेचा था तो जून में तो 14 रुपए में गया। हाँ। उसके बाद 5 रुपए 6 रुपए आगे पीछे हो गया रेट। इस बार जल्दी तैयार करके देखते हैं क्या होता है। तो हमारा 2 एकड़ में जो छोड़ा हमने, तो मई के लास्ट में तैयार हो गया, थोड़ा अच्छा तैयार हो गया। अच्छा। और मई जून में आम का सीजन आ जाता है, केला बिकता नहीं। वो एक है 365 दिन में, मई लास्ट में कम होता है रेट। तो हुआ क्या, शुरू में 5 रुपए 4 रुपए 2 रुपए में भी गया। हाँ हाँ हाँ। तो 12 तक, लास्ट 12 जी, रुपए जी। किलो तक गया। जी जी। लेकिन जो मैंने रेटून पहले छोड़ा था, तो उसके साथ एक दूसरा भी छोड़ दिया। वो अभी नवंबर और दिसंबर से फिर से कटना शुरू। बहुत बढ़िया। थोड़ा सा तो आपने किसान पाठशाला को समझ लिया है। कब छोड़ना है, कब लेना है, ये समझ लिया है आपने। ट्रायल करते रहते हैं। क्रॉप डॉक्टर में कैसा एडमिशन ले रहे हो? अब एग्रीकल्चर में ही कुछ करना है, तो इसी में आगे बढ़ते हैं। और सीखे, इसी में कुछ करना है। थैंक यू, थैंक यू। शहर में नहीं जाना। जाना ही नहीं है, छोड़ दो, हम भी नहीं भेजेंगे। हम लोग भेजना भी नहीं चाहते। हम भेजेंगे भी नहीं। देहात की जी। जिंदगी जियो आराम से। नमस्ते। मैं विवेक कुमार, गलगरा तारू, अयोध्या, उत्तर प्रदेश से। मैं पिछले लगभग 4 सालों से केले की खेती कर रहा हूँ। शुरुआत में मुझे उसके बारे में कुछ पता नहीं था। हाँ। जो आप एक बोलते हैं कि अंदाज पंते दाम उसी तरह से हमने शुरुआत की। हाँ। तो फिलहाल प्रोडक्शन तो उस समय बेहतर हुआ था, लेकिन सारा कुछ जो है केमिकल और उस पे हुआ था, रासायनिक खाद। जी जी।
तो तब से लगातार चल रहा है। फिलहाल इस लगभग 3 सालों से आपको फॉलो कर रहा हूँ जी। इस बार जाकर के जो है मतलब फर्टिलाइजर ये मान के चलिए मुझे लगता है 1/4। अच्छा, 1/4 हो गया है। 25% पे आ गए हो। ओके। तो भट्टी खाद के माध्यम से ही। हाँ हाँ। बाकी बीएम स्प्रे का भी उपयोग करते हैं, लेकिन अभी मुश्किल से मुझे लगता है 40 से 50% फॉलो कर पाते कम कर पाए हैं। भट्टी खाद में रिजल्ट मिला अच्छा? बेहतर, बहुत अच्छा रिजल्ट है। वो उसी का नतीजा है जो 25%। हाँ, जो अभी दिख रहा है प्लाट। जी। बहुत बढ़िया। और केला तो आप देख करके ही आए हाँ, हैं। कल देखा मैंने प्लॉट आपका। जो क्या बोलते हैं चैम्बर वाले जो लोग ले जा रहे हैं उन्होंने नहीं, बहुत ही अच्छा है केला। अयोध्या जनपद में आप जैसा केला नहीं है। ये बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। लोगों का केला 12 रुपए में जा रहा था, मेरा 16 रुपए से स्टार्टिंग रेट था शुरुआत। जुलाई। अच्छा अच्छा जी, बहुत अभी बढ़िया। लगभग जो है 1900 के आसपास जा रहा है। नहीं, अच्छा है। मैंने भी देखा, कल मैं इनके प्लॉट पर था, तो जब व्यापारी बोलते हैं ना तो वो बात एकदम कटु सत्य है, ये समझ लो आप। किसान खुद बोले मैं अच्छा वो नहीं है। व्यापारी ने बोला यार कि भाई वो इनको छोड़ नहीं रहे, ऐसा ये दूसरे को नहीं दे दे पहले से फोन करते हैं। दो लोगों की क्योंकि शुरुआत से ही दे रहे हैं। हाँ हाँ। तो 2 लोगों को हमने पकड़ा है। हाँ हाँ। तो एक दिन दोनों लोगों की बात हो गई। हाँ, मुझे चाहिए वो बोले चलो हम भी दे देते हैं। हाँ, हम भी तो इतना। हमके देखिए बात हो चुकी है, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये चीज थोड़ी सी क्वालिटी बनाना जरूरी है, क्वांटिटी के साथ साथ। जी, मेन चीज वही है। और बाकी जो है जैसे उद्देश्य अगर देखें क्रॉप डॉक्टर ज्वाइन करने का जो है, हाँ, तो खेत और घर से शुरुआत की है। बाकी जन जन तक जो है जहर मुक्त पहुंचना है, पहुंचाना है। थैंक यू विवेक जी। नमस्ते, राम लगन पाल, राम सनई घाट बाराबंकी से। बाराबंकी से जी। सर, हमारे यहाँ खेती तो अच्छी होती है, लेकिन इतना जहर मुझे लगता है यूपी में तो कहीं नहीं पड़ता है जितना बाराबंकी में पड़ता है। मतलब न्यूट्रिशन, फर्टिलाइजर और जहर, मतलब चलो एक बात तो समझ में आई है कि आपको दिखना तो चालू हो गया ना कि जहर बहुत पड़ता है। अरे सर, बहुत ज्यादा। अब उसको हमें किसानों तक पहुंचाना है कि जहर को अवॉइड करो और मिट्टी को अडॉप्ट करो, है ना। धीरे से शुरुआत करो। हाँ, देख के आए हैं बहुत ज्यादा, इसीलिए जो है आपको फॉलो किए हम। जी कर जी, रहे हैं, 100% नहीं किए हैं, लेकिन किए हैं। शुरुआत करो जहाँ तक जितना कर सकते हैं। क्या व्यापारी ताज ये पोटली क्या बांध दी है? पूरा चर्चा हो गई कि इनके खेत में कुछ अलग है। मंत्र पड़ा है कुछ, गोबर की पोटली। नेपियर पे हाँ। नेपियर सर पर 2 हेक्टेयर लगभग था वो। अच्छा, अरहर कर रहे हैं सर, कोसा 16 जो हाँ, 20 दिन की वैरायटी है। हाँ हाँ। 1.5 हेक्टेयर। अरहर में भी आप वीएम स्प्रे करो, काफी रिजल्ट मिलेगा। सर, बहुत अच्छा रिजल्ट है। अच्छा रिजल्ट है। काट बन गया था बत्ती मरोड़ वाला। हाँ हाँ हाँ, सब साफ हो गया, सीधा हो गया मिट्टी के स्प्रे करने से। बहुत बढ़िया। थैंक यू जी। शेख खान भटेरिया, बाराबंकी से। हमारे यहाँ ज़्यादातर धान, गेहूँ और ये सरसों ज़्यादातर सर बाराबंकी में मेहनता लगता है। अभी सीख रहे हैं। केला भी है बाराबंकी में तो? केला है सर, भाई 15% है लगभग। सर अभी इस बार रेट अच्छा आया है। अभी 16-17 हो जाएगा, 25-30 हो जाएगा। 25-30 हो जाएगा। ओके, फिर कम कर देंगे, फिर छोड़ देंगे, फिर रेट बढ़ जाएगा, फिर वापस जाएंगे। ये एक थोड़ी सी विडम्बना है ना, इसका कुछ अपन कर नहीं पाएंगे, वो किसान अपने मन से करें। अच्छा है, आप सीखने के लिए आए तो थैंक यू। नमस्कार सर, मेरा नाम सोनू कुमार सिंह, मैं गाजीपुर यूपी से हूँ। सर, मैंने केला लगाया था अगले साल, तो मुझे बिल्कुल जानकारी नहीं थी, न मेरे जितेजी, न मेरे भाई, न मेरे पिताजी को। लोगों को देखा देखी लगाया, और किसी का अच्छा था तो मैं उसके यहाँ भाग के जाता था, बता दीजिए क्या अगली बार। फिर वो बताता था, फिर कोई और मिलता था, फिर उससे कुछ बोलता था, फिर उसका ट्रीटमेंट करता था मैं। लास्ट में ऐसा आया कि मुझे इतना नुकसान हुआ कि एक फसल के बाद दूसरी फसल काट के गिरानी पड़ी। अच्छा। फिर मैंने YouTube देखा, भी किसान के ऑफिस में फ़ोन किया, तो उस समय राहुल जी गाइडलाइन यूपी देख रहे थे, तो उनसे बात हुई। कुछ अगली फसल में हद तक भी किसान को मैंने फॉलो किया, जैसे बीएम स्प्रे, बट्टी खाद, तो रिजल्ट अच्छा हुआ। तो फिर मैंने लगाया, पौधा मंगाया, बुकिंग करवाया,
फिर मुझे ऐसा मैंने डर लोगों ने पैदा कर दिया कि रेवा प्लस के पौधे में बहुत काफ़ी रोग पकेगा आते नहीं, हैं, बिगड़ जाएगा। रोग लगेगा, बर्बाद हो जाओगे, फिर बर्बाद हो जाओगे। मैंने हार नहीं मानी, फिर मैंने 2700 बुक किया और प्लस 1000 बुक डर की वजह से कम कर दिया, जैन का कर दिया। हाँ, जैन कर दिया, जैन किया। और आप जैन करने का मेरा 2 मकसद था। आप बार बार वीडियो में ये भी बोलते हो कि कोई भी पौधा हो मेरे गाइडलाइन से प्रोडक्शन अच्छी आई, तो इसके भी जानकारी के लिए मैंने जैन भी मंगवाया। बिल्कुल ठीक है। आज वो है आपकी कृपा से कि उस एरिया में सबसे टॉप किया। अब जिसके पास मैं जाता था अब वो मेरे पास आ रहे हैं। क्या कर रहे हो, जादू चला रहे हो, तो वो बोलेगा जादू आप ही से सिखाऊंगा अगले साल। जादू आप ही से सीखा है। हाँ, मैं बताता नहीं हूँ कि मैं सही, इतना वो लोग हमें चोट पहुँचाया हमारे सोनू भाई रुको, सोनू भाई इसको दिल पे नहीं लेना है। किसान भाई जो है ना वो केवल इतना चाहते हैं, सोनू मैं एक बात बतलाता हूँ सोनू भाई, जितने फार्मर है ना वो ये चाहते हैं कि हम हमारे गांव का बच्चा नुकसान में ना चले जाए। उन्होंने बलराम को देखा नहीं था, किसान पाठशाला अटेंड नहीं करी थी, इसलिए उनकी भावनाएं ठीक थी। आप जुड़े हो, अभी आपने एडॉप्ट किया है, आपने आगे उसको अपने खेत में एप्लीकेशन किया तो आप उसको चेंज कर पाए। जो जुड़े ही नहीं, जिन्होंने देखा ही नहीं, उनको मालूम नहीं ना वो अनभिज्ञ है, तो उनको हम माफ करते हैं। नहीं सर, मैं माफ उसी समय करूंगा। इस फसल काटने के बाद सबको बुलाऊंगा, अब देख लो, अब मुझसे तुम लोग सीख लो। ठीक है, हम उस समय माफ करेंगे, बट कर देना यार। कर दूंगा इस बार करूंगा। और साथ में शुक्रिया अदा करूंगा मैं अजय सर का जी, तो अभी तक मुझे बहुत काफी गाइडलाइन। थैंक यू अजय भाई। इनसे बातचीत होती रहती है और ये भी सर है, इनसे भी मैं जुड़ गया हूँ ग्रुप के हिसाब से। बहुत बढ़िया, पर्सनल बात होती रहती है। हाँ, क्या बात, अपन एक परिवार ही हैं। 20-20 मिनट, आधा घंटा अच्छा लगता क्या है बात बात है। करने से। सोनू से पूछिए आप। बहुत बढ़िया सोनू जी, आगे जब आपको माफ करना हो तब हम माफ जरूर करेंगे। ठीक है। दूसरा, हाँ दूसरा, आगे हम सीख गए हैं तो सिखाने पर भी जाएंगे। ठीक है, धीरे से एक कदम आगे बढ़ेंगे। नहीं कर रहा है अभी अरे उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं, अगले मंथ में किसान दरबार लगवा दीजिए। ठीक है। थैंक यू सोनू, थैंक यू। ये कटु दिल की भावनाएं हैं, ये रियलिटी है और इसमें कोई गड़बड़ नहीं है जी। जी सही बात है, अंदर की बात निकल रही है। हाँ, इसका दिल नहीं कह रहा है। एक सेकंड, भैया की आवाज नहीं आ रही, रुको रुको जी। नमस्ते सर। मैं सुरेंद्र कुमार उन्नाव से सर। अभी मैं धान गेहूँ कर रहा हूँ। अब हमारे यहाँ भिंडी सर बहुत होती है, तो हमने मिस्त्री करवाया। भिंडी में किया था क्या? क्या समझ में आया, क्या रिजल्ट आ रहा है उसमें? कीड़ा वड़ा सा नहीं होता और जो टेढ़ी हो जाती सीधी होती है। टेढ़ी भिंडी भी सीधी होती है? आपने प्रैक्टिकल देखा है? अपने खेत में किया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और भट्टी खाद बना के हमने सरसों खेत में डाले सर। और केला बहुत दूर से लगाना चाहता था। हमारे पड़ोस में एक लोग ने लगाया था सर 2 साल पहले। यही लखनऊ की थी कंपनी, वो पौधा को उन्होंने दे दिया सर, और दोबारा देखने नहीं गया। तो घर वालों ने मना किया कि वो केला वाला नहीं लगाना है। हम कहा सीख के सर लगाते हैं, पहले सीख लेते हैं। जी ठीक बात है। कोई नुकसान हो सर। हमने वो 2-3 फसलें हो की, सफेद मूंगफली, उसमें बहुत बड़ा नुकसान हो गया हमारा। तो घर वालों ने कहा पहले सीखिए आप, सही किया, सही किया। थैंक यू, थैंक यू। सुरेंद्र कुमार जी की एक बात मैं बताता हूँ। हाँ, इन्होंने सभी वीडियो के इतने खूबसूरत नोट्स बनाए। अरे वाह। हैंड राइटिंग भी तो अच्छी है उनकी, लेकिन जो टॉपिक उन्होंने सिलेक्ट किए, अच्छा जो देखते हैं किसान पाठशाला के, उनके नोट्स बना रहे हैं। बहुत अच्छे नोट्स बनाए। अच्छा अच्छा, आइडियल नोट्स बनाओगे ना आप तो क्या होगा, वो डायरेक्ट अंदर सबकॉन्शियस माइंड में छप जाएगा। हेडफोन से सुनना और नोट्स बनाना, मतलब अब आपको फिर अलग से किसी को सीखने की जरूरत नहीं, वो पूरा का पूरा छप गया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
हमारे भी तैयार। ये देख आपने दिए नहीं ना। किरण भाई फिर आपने उनके देखे नहीं यार, दिए आपको नहीं। सबके देखना नहीं, पड़ेंगे। नहीं, दिए नहीं उन्होंने। आपने आपके पास रखे, मुझे शेयर नहीं किए। ये सर 2016 से जो है, हाँ। 2016 से जब से भी आप मतलब किसान पाठशाला को देखा मैंने, हाँ। तब से छोड़ा नहीं। 2017 में केला लगाया तो उसको 50% फॉलो किया, लेकिन जाते जाते अब 100% पूरा केला में फॉलो होता है। अब पूरा फॉलो होता है, बहुत अच्छा, भट्टी खाद, डीएम स्प्रे, और 2016 से नोट्स तब से ही बना रहा हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वीडियो तो 40 से 42-45 वीडियो के आसपास हो गया है, कोई भी छूटा नहीं है। अभी कल का ये जो डलेगा ये 4793 नंबर का डलेगा। हाँ वही कह रहे हैं, तो पूरा हो जी। इसमें जुड़ने से सर एक फायदा है। हाँ हाँ, मेरे पास सर अभी एक मिनट किरण रुक जाओ, एक मिनट। उनका तो फोन आया ही आया है। हाँ सर गुजरात से एक लोग हमसे फोन पे बात किए हैं, बोले सर आप भी किसान से बोल रहे हैं? हमने हाँ यस हाँ किसान बिल्कुल, से बोल रहा हूँ। हाँ आप बताइए समस्या बताइए अपनी। तो वो लोग उन्होंने अपनी समस्या बताई कि केले केले उसमें क्या ना कॉटन उनके यहाँ होता है, तो कॉटन उन्हें समस्या बताओ क्या समस्या है। बोले कि ये डीएम स्प्रे हम उस पर कर सकते हैं। हमने क्यों नहीं कर सकते भाई, इसको तो और अच्छे से करिए भाई। बिल्कुल बिल्कुल। मिट्टी कहाँ से लेना, हमने जहाँ पे खाद आप ना डाली हो। बस यही थोड़ी थोड़ी सी चीजें हैं कि वो क्या है, वीडियो देखने के बाद कंफर्म करेंगे किसान, तो आप लोगों से बात करेंगे, तो जो आपके अनुभव है वो उन तक पहुंचाना है, इतनी सी बात है जी। नमस्कार, मेरा नाम यासीन, मैं डिस्ट्रिक्ट बहराइच से बिलोंग करता हूँ। मैंने अगले साल आलू बोया था तो उसमें कीड़ा लगा था, तो उसमें बहुत लोगों से दवा पूछा, मतलब बोले ये डालो वो डालो, तो जब डाले तो उससे कोई फायदा नहीं हुआ। तो मैं यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो खोजा, सर की वीडियो मिली, उसमें मिट्टी स्प्रे उसको किया मैंने, तो उससे फायदा हुआ बहुत। आलू में क्या फायदा नजर आया आपको? कीड़ा भी चले गए, वो जो पाला गिरता है ठंडा, वो भी उससे भी मिट्टी के स्प्रे से आपके उत्तर भारत में ना एक स्वेटर का काम होगा, पाला गिरने का असर होगा नहीं, रिजल्ट अच्छा मिलेगा। क्रॉप डॉक्टर से क्यों जुड़ रहे हो? सर अपनी खेती करने के लिए और सबको पढ़ाई हो गई कि पढ़ाई चल रही है? पढ़ाई चल रही है। कौन सी क्लास में हो? कॉलेज? 12th। अच्छा 11th में गए, कौन सा विषय लिया है? वो एग्रीकल्चर लिए है, और यहाँ भी क्रॉप डॉक्टर ही कर रहे हो, बहुत अच्छा जी। नमस्कार, मैं करम सिंह हूँ, उम्मीद दे रहा रायबरेली से। मैं पहली बार केला कर रहा हूँ और जून 2022 से जुड़ा हूँ। 2022 से आपकी वीडियो हमने देखा, हमारे पड़ोस के एक लोग ने मुझे नंबर दिया आपका जी। हमने बात की राहुल सर से, बात मेरी हुई, मैंने केला बुक किया। उसके बाद हमने केला किया, उसमें बीएम स्प्रे बताया गया, मैंने आपके बीएम स्प्रे के लिए देखा वीडियो और हमने प्रयोग किया, उसका अच्छा रिजल्ट आया। ओके। और मेरे पड़ोस में भी केला है, हाँ, लेकिन वो केवल खाद डालते हैं, ओके, रासायनिक का पूरा। ओके। मैंने आधा एकड़ केला किया है और मात्र 2 बोरी डीएपी डाला। बहुत बढ़िया, भट्टी खाद बना कर रिजल्ट दिख रहा होगा उसका कुछ। सर गए थे हमारे यहाँ, तो सर ने बताया बंच मैनेजमेंट बहुत अच्छा किया। तो मैंने सोचा ऐसा हो सकता है। फिर जब मैं मंडी लेकर गया तो वास्तव में दिखा मंडी टॉप केला। अच्छा अच्छा। और व्यापारियों ने कहा जब ट्राली लेकर मैं जाता हूँ तो मेरी ट्राली के पास सब खड़े हो जाते हैं, वहीं से बोली बिक जाती है, वहीं से शुरुआत हो जाती है। वही ट्राली हमारे यहाँ घमड़ बिकती है बोली से। अच्छा, तो बोली के हिसाब से। ओके। तो रायबरेली में मंडी लगती है? रायबरेली, ओके। 6 किलोमीटर दूर रायबरेली मंडी से है। ओके तो ओके। सुबह उठ के वो ट्राली लेकर चले जाते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो रिजल्ट तो मिल रहा है आपको, समझ में आ रहा है। और हम पहले से ही किसानों से जुड़े हैं। हाँ हाँ। अपने गांव तक ही सीमित थे अभी तक। और केवीके से मेरा संपर्क है, कृषि विभाग है। अभी क्या मंशा है, ये जो बातें आपको मिली है तो ये किसानों तक पहुंचाना है? सर पहले मैंने सोचा पहले मैं करके देखूं। बहुत सही। अगले को बताने से पहले मैं अपना रिजल्ट दिखाऊं। बहुत सही। तब अगले को मैं बताऊं। बिल्कुल सही। तो इसलिए मैं पहले अब कर चुका हूं, रिजल्ट देख लिया है, अब बताएंगे अगले को। विश्वास है मैं किसी की फसल नष्ट नहीं होगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यही जज्बा चाहिए। जब हम खुद कर लेते हैं ना, जब हम खुद डेमो देख लेते हैं, रिजल्ट देख लेते हैं, तो अंदर से आता है कि अब हम किसी की फसल हम नहीं खराब कर रहे हैं। नहीं तो कभी क्या होता है कि यार मेरे बोलने से तो गलती नहीं हो गई। तो जब खुद को कॉन्फिडेंस रहेगा तो आप तो
पक्का बोलोगे कि गलती तेरे से है, मेरे से तो कोई गलती नहीं। जी हमारे पास 22 मिनट आम की वीडियो, अच्छा आम की वीडियो हमने देखा। हाँ हाँ वैसे ही हमने थाले बनवाए हैं। अच्छा मतलब बीच में क्रैकिंग के लिए आपने बताया, हाँ, हाँ, वैसे ही हमने थाले बनवाए हैं आम में। आम में। उसमें वो 5 मार्च डलवा दिए। जी जी। तो अब लोग अभी देखने नवंबर में मैं आता हूँ तो एक चक्कर लगाऊंगा मैं भी, है ना। ठीक। और ये हमारे गांव जी। के सहयोगी हैं हमारे। जी जी। हमारे साथ ही ये काम करते हैं, हमारे ही खेत। अच्छा अच्छा। तो हमारे भाई के लड़के ही हैं, अच्छा। चचेरे भाई। तो इन्होंने कहा, तुमने कहा हमारे साथ। अच्छा है, साथ में लेके आए हैं। क्या परिचय बेटा? हमारा नाम रमाकांत है। हाँ। तो पूर्व में डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी, सर मैं बीएससी गया हूँ, अभी खेती में सीख रहा हूँ, एंट्री कर रहे हैं। तो किसान पाठशाला को सब्सक्राइब करो, यहाँ भी थोड़ी बीएससी होती है। ठीक लगा आने में? कैसा लग रहा है? अच्छा। तो सीख भी मिल रही है हमको किसान पाठशाला में हमें। ओके जी। सबसे पहले तो सभी को राम राम। राम राम। मेरा नाम अजय किसान है और मैं उत्तर प्रदेश से हूँ और मैं बी किसान को फॉलो करना स्टार्ट किया हूँ 2017 में। ओके। पहली बार मैंने जब केला लगाया उसमें ठंड का असर हुआ। हाँ हाँ। फिर मैंने जिनसे मतलब पौधा मंगवा के लगवाया था, जब उनसे पूछा तो वो कुछ बताए। हाँ हाँ। तो मैंने फिर ढूंढना स्टार्ट किया। ढूंढो कहाँ से जानकारी मिलेगी। मैंने सबसे पहले आपका वीडियो देखा था 345 नंबर, ऐसा कुछ आप एक काला घोड़ा जो बोलते हैं बुलेट। नागेश के खेत में का वीडियो है वो, काला घोड़ा। वहाँ से मैंने देखा, फिर मैंने बी किसान को फॉलो करना स्टार्ट किया। उसके बाद हमारे पास जो आसपास किसान हैं उनको तो हम अपने हिसाब से कर ही चुके हैं, बता चुके हैं, वो लोग कर रहे हैं। केले की खेती में गन्ना जो भी है पर जाना बताना, बाकी भी किसान के साथ आगे बढ़ने का इरादा और लंबा चलना है। अजय भाई की थोड़ी बैकग्राउंड स्टोरी भी सुनो, क्या करते थे पहले? इसके पहले मैं गुजरात में था। गुजरात छोड़ने के बाद फिर मैं क्रॉप इंश्योरेंस में काम किया हूँ। लगभग 3 साल मैं था यूनिवर्सल सोमपो जनरल इंश्योरेंस में, उसमें काम किया। उसके बाद फिर बीच में थोड़ा मैं गाड़ी भी चलाया हूँ, अपने पास लॉरी भी थी, उसको भी बेच दिए। मतलब उसमें भी कोई प्रॉफिट नहीं हुआ। फिर ये जब यूनिवर्सल सोमपो में काम करना स्टार्ट किए तो हम थे मिल्कीपुर तहसील में, शायद अपने यहाँ से कोई तो है नहीं अयोध्या से, नहीं तो वो बताता। तो मैं वहाँ पे 3 साल 4 साल काम किया। उसके बाद में फिर दूसरी कंपनी आ गई अपने यहाँ AIC। अभी अपने यहाँ बीमा जो कर रही है वो AIC है। तो जब AIC आ गई तो उसमें मुझे जॉब मिल रहा था महाराजगंज, वो मेरे घर से बहुत दूर था। उसमें सैलरी उतनी ज़्यादा नहीं थी कि महाराजगंज जा करके और आप अच्छे से अपना चला सको। तो मैंने वो जॉब छोड़ दी। उसके बाद फिर मैं खेती में आ गया। अभी खेती कर रहे हैं और अजय जी ने कल मुझे बतलाया कि भैया मैं अब किसान पाठशाला और बी किसान ग्रुप को पूरा समर्पण के साथ आगे बढ़ूंगा। तो एक मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं, जैसे अभी आपने बताया कि महाराजगंज जाता और सैलरी कम थी तो छोड़ दी, अभी तो बी किसान में तो स्वयं सेवक बन के करोगे? नहीं देखिए, यहाँ तो अभी एक स्टार्ट हो गया ना। महाराजगंज जाने का तो अलग तरीका है, लेकिन अभी यहाँ एक बैकग्राउंड स्टार्ट है। यहाँ से तो ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आया पता है? जब इन्होंने खेती किया, इनके खेत में जाकर देखोगे तो यूपी में फ्लड इरिगेशन ज़्यादा है, इनके यहाँ ड्रिप है, 70-30 खेती है, 10-10 फीट पर नाली कर रखी है, ऊपर बेड बना कर रखा है, पूरा डिट्टो 100% फॉलो करने की कोशिश करी है। माइनस पॉइंट क्या है कि जहाँ इन्होंने खेती करी है वहाँ इनकी पीली मिट्टी वैसे पानी वाली है, पच 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 करती है, वो चिबानी मिट्टी हम निमाड़ में बोलते हैं, यहाँ क्या बोलते हैं? ऊसर। और 70-30 खेती करी इन्होंने, तो उसमें भी रिजल्ट अच्छा है। और व्यापारी इनके यहाँ आए तो बिना सौदा किए गए नहीं। पहली कटिंग 18 रुपए में करेंगे, बाकी पूरे खेत का सौदा कर लिया है, 17 रुपए में पूरा माल लेंगे, बीच में कोई सौदा नहीं करेंगे। तो पहले ही दिन सौदा कर लिया कि जब जब कटिंग आएगी। मतलब खराब मिट्टी जो केले को सपोर्ट नहीं करती है उसमें भी अच्छा रिजल्ट है, और व्यापारी बिना सौदा किए गया नहीं। कल मैं था इनके प्लॉट पर, तब ये कॉन्फिडेंस आ रहा है कि आगे से निकल के आ रहा है व्यक्ति कि भैया मैं किसानों की सेवा करने के लिए आगे बढ़ूंगा। तो उत्तर भारत आगे से अजय जी से संपर्क कर सकता है, यहाँ किसान पाठशाला के लिए इन सब मित्रों से संपर्क कर सकता है कि आपको बी किसान से जुड़ना है, किसान पाठशाला की गाइडलाइंस चाहिए या किसान पाठशाला के पैरामीटर चाहिए, तो हम सब यूपी के लिए समर्पित हैं। जी सोनू जी, हो गया आपका? माफ़ कर देना यार।
अभी नहीं करेंगे जी। कृष्ण कुमार किसान, ग्राम पोस्ट कुसुम्बा से। बहुत बढ़िया। अब माफ करेंगे सर, मैं अभी 3-4 महीने हुआ है किसान पाठशाला से जुड़े हुए। ओके। इस बार केला जो लगा है हमारे यहाँ लगभग 90-95% केला ही होता है। अच्छा, कहाँ पर? यूपी में सबसे बड़ा बेल्ट है इनका केले का। केले का सर। कौन सी जगह का? फतेहपुर है सर, ये बिटौरा ब्लॉक पड़ता है। ओके। वहाँ पर सर। तो इस बार लगा है सर, पूरा हम फॉलो कर रहे हैं सर, देखा है एक बार। तो ऐसा मजा आ रहा है खेती करने में? जी बहुत मजा आ रहा है ना? सिखाने की भी कोशिश कर रहे हैं लोगों को। पहले सीख जाते हैं। पहले आप इसलिए नहीं सीख रहे हैं, पहले आप करिए तब। अच्छा है, पहले सीखिए और आगे पूरे यूपी को समझना है कि जैसे ही पाला गिरेगा आपको मिट्टी के स्प्रे कंटिन्यू लेना है ना, उसका रिजल्ट मिलेगा जी। थैंक यू जी। चंदन किसान। हाँ, जोर से बोलिए चंदन जी, नहीं तो पुष्पा भैया आ जाएगा, तस्कर करके ले जाएगा जी। लखनऊ मोहनलालगंज से। लखनऊ से हो जी। मैं आपसे लगभग 19 से जुड़ा हूँ। पहले अरे वाह, वीडियो देख रहा हूँ सर। क्या बात है। बस वीडियो देख रहा हूँ कुछ जी। बीच में कोविड आ गया। हाँ, हम भी कोविड के शिकार हो गए थे। तो स्वास्थ्य भी खराब हो गया बीच। अभी कौन सी खेती कर रहे हैं? अभी हमारे यहाँ पारंपरिक खेती ही होती है हमारे मोहनलालगंज एरिया में पूरे। धान गेहूँ यही सब होता है, और ट्रेडिशनल खेती में कोई नहीं आता है, बहुत अच्छा कम, क्योंकि अच्छा। किसान ज्यादातर हटना नहीं चाहते हैं। धान हो गेहूं हो, उसमें भी हम अवेयरनेस दे सकते हैं, मिट्टी के स्प्रे की, सॉइल टेस्ट की, भट्टी खाद की। फसल कोई सी भी हो, लेकिन ये पैरामीटर हम उन फार्मरों तक भी पहुंचा सकते हैं। इनमें भी क्या है सर कि सभी लोग बस वही खाद बहुत से ज्यादा जितना खाद डाल रहे हैं उतना पैदा कर रहे हैं। जी जी जी। कोई जो है विश्वास नहीं करता कि हम पुरानी पद्धति पे आए वापस। जी जी, ये चीज है। बहुत अच्छा लगा, आप आगे बढ़ रहे हो। सीखना ही है या सिखाना भी है? उसी को चेंज करना है, आगे बढ़ाना है, लोगों को बताना है। थैंक यू थैंक यू। करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा तो बतला पाएंगे जी। और उनका अगर जरा सा नुकसान हो गया तो ब्लेम ज्यादा करते हैं क्योंकि किसान वैसे भी गरीब है, उसका थोड़ा सा भी नुकसान होता है, उसका ब्लेम का हमें बुरा मानने की आवश्यकता नहीं है। हमें कहाँ गलती हुई है उसको सुधार करने की जरूरत है। थैंक यू जी। जी सर। नमस्ते साथियों, मैं नीरज सिंह तोमर, जिला बलिया, उत्तर प्रदेश से जी। मैं बलराम जी से कोविड काल से जुड़ा हुआ हूँ और निरंतर इनके वीडियो देखता आ रहा हूँ। जो भी सीखा है उसको पहले खुद प्रैक्टिकल करने का प्रयास किया है अपने फील्ड पे, और किसानों के बीच में घूमना फिरना अक्सर होता है क्योंकि हम लोग यूपी MIP के तहत ड्रिप इरीगेशन और उसके लिए किसानों को प्रोत्साहित करते हैं। हमेशा किसानों के बीच ही रहना होता है, तो जो भी अच्छी चीज़ें हैं जो बताने लायक हैं वो किसानों के बीच में हमेशा साझा की जाती हैं, और किसान उनका प्रयोग करके जो भी लाभ हो रहा है तो अपने क्षेत्र में अपने लोगों को बताते हैं वहाँ पर। अब चूंकि अभी तक कोई वो नहीं था, किसान पाठशाला का नाम इस्तेमाल करने का अधिकार नहीं था। अधिकार मिलेगा, अभी ऑथेंटिक हो गए, खुल के खेलेंगे, फिर बड़े पैमाने पे ऑथेंटिक हो गए। ब्रांड नहीं थे ना, अभी सिर्फ एक आम आदमी की पहचान, आम किसान के तौर पे जाते थे, अभी ब्रांड जुड़ेगा साथ, ब्रांड जुड़ेगा, रिजल्ट दूसरे आए। बहुत बढ़िया नीरज जी, अच्छा लगा आप आए, और आप सभी मित्रों का मैं स्वागत करता हूं कि आप क्रॉप डॉक्टर में एंट्री कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। एक बुलावे पर, एक मैसेज में, एक मेरे वीडियोस पर आप व्यक्ति इतने आगे बढ़ते हैं और घर परिवार के साथ में आप किसानों की सेवा करने के लिए निकल रहे हैं। मैं पूरे भारत के किसानों की तरफ से आपको धन्यवाद करता हूं कि आप किसानों की सेवा के लिए आगे निकल रहे हो। अभी हमें हमारी सेवा करनी है, भोजन तैयार है। फिर तुरंत जितनी जल्दी हो सके भोजन करके हम बैठते हैं, क्योंकि मुझे निकलना पड़ेगा बड़वानी, तो मैं भी कोशिश करूंगा जल्दी निकले। तो बाद का जो सेशन है, अभी ये इंट्रोडक्शन हुआ हमारा आपका, कैसे आगे बढ़ेंगे ये थोड़ी सी चर्चा हुई। खाना खा के तुरंत बैठेंगे तो आपको नोट्स बनाना है, तैयारी के साथ बैठना है। फटाफट हम रैपिड फायर राउंड लेंगे, और जो आपको व्हाट्सएप पर आया है विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव, इन सब पर चर्चा करेंगे, और हम कैसे आगे रन होंगे वो भोजन करने के बाद चर्चा करते हैं, और क्रॉप डॉक्टर के सर्टिफिकेशन का भी वितरण उसी समय करेंगे। थैंक यू, भोजन लेते हैं।